पुराने जमाने का सबसे बड़ा साम्राज्य रोम। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे प्रभावशाली और विस्तृत साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर था। इसकी ताकत और प्रभाव ने इसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इटली के रोम शहर में हुई थी। यह एक छोटे से शहर से एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। सैकड़ों सालों तक रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के चारों ओर फैलता गया। इसके विस्तार ने इसे एक समुद्री शक्ति भी बना दिया। यह यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया था। इसने विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को अपने में समाहित किया। रोमन साम्राज्य अपनी फौज की ताकत, राजनीति और संस्कृति के लिए मशहूर था। इसकी सेना और राजनीतिक व्यवस्था ने इसे स्थिरता प्रदान की। रोम ने अपनी चतुराई और अनुशासन से बहुत बड़े इलाके जीते। इसके जनरल्स और सैनिकों की रणनीति अद्वितीय थी। रोमन सेना अपने समय की सबसे कुशल और संगठित सेनाओं में से एक थी। उनकी ट्रेनिंग और संगठन ने उन्हें अजेय बना दिया। उन्होंने सड़कें, पुल और किले बनाए, जिससे उन्हें अपने विशाल साम्राज्य को चलाने में मदद मिली। इन संरचनाओं ने व्यापार और संचार को भी आसान बनाया। रोमन कानून और प्रशासन भी उनकी कामयाबी के बड़े कारण थे। उनकी कानूनी प्रणाली ने न्याय और व्यवस्था को बनाए रखा। रोमन साम्राज्य ने कला, साहित्य, वास्तुकला और दर्शन में बहुत योगदान दिया। उनकी कला और साहित्य ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। रोमन साहित्य जैसे वर्जिल का एनीड और ओविड का मेटामोर्फोज आज भी पढ़े जाते हैं। ये कृतियां उनकी साहित्यिक महानता का प्रमाण हैं। रोमन वास्तुकला जैसे कोलोसियम और पैंथियन उनकी इंजीनियरिंग और कला का प्रमाण है। ये संरचनाएं आज भी उनकी उन्नत तकनीक को दर्शाती हैं। रोमन कानून ने पश्चिमी कानूनी प्रणालियों को प्रभावित किया। उनकी कानूनी धरोहर आज भी प्रासंगिक है। रोमन साम्राज्य का इतिहास उतार चढ़ाव, जीत हार और महानता और पतन की कहानी है। यह एक महाकाव्य यात्रा की तरह है। यह सभ्यता, शक्ति और मानव भावना के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। रोमन साम्राज्य की विरासत आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है। रोमन साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से किसान समुदाय से हुई थी। यह समुदाय साधारण जीवन जीता था, खेती करता था और अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। यह समुदाय तिबर नदी के किनारे था, जो उन्हें जल और परिवहन के साधन प्रदान करती थी। तिब्र नदी ने रोम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे रोम एक गणराज्य बना। गणराज्य का गठन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने रोम को एक संगठित और शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। गणराज्य में सत्ता एक ही व्यक्ति के पास नहीं होती थी, बल्कि चुने हुए लोग राज करते थे। यह प्रणाली रोम को स्थिरता और विकास की दिशा में ले गई। रोमन गणराज्य का इतिहास संघर्ष और विजय का इतिहास था। रोमनों ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति से कई युद्ध जीते। रोमनों ने अपने पड़ोसियों से युद्ध लड़े और धीरे धीरे पूरे इटली पर कब्जा कर लिया। यह विजय रोम की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। गणराज्य के आखिरी सालों में रोम में आपसी लड़ाई और गृहयुद्ध हुए। इन संघर्षों ने रोम को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया। सत्ता के लिए संघर्ष ने गणराज्य को कमजोर कर दिया और एक नए नेता, एक सम्राट के लिए रास्ता बनाया। यह समय रोम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का था। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दशकों के उथल-पुथल का नतीजा था। इस दौरान कई नेता और सेनापति उभरे और गिरे। जूलियस सीजर, एक महत्वाकांक्षी सेनापति और नेता, इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने रोम को एक नई दिशा दी। सीजर ने गॉल, जो आज का फ्रांस है, में अपनी जीत के बाद बहुत ताकत और प्रसिद्धि हासिल की। उनकी विजय ने उन्हें रोम में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। वे अपनी सेनाओं को रोम वापस लाए और खुद को राजा घोषित कर दिया। यह कदम रोम के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने वाला था। सीजर के शासन ने रोमन गणराज्य का अंत और रोमन साम्राज्य की शुरुआत की। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने रोम को एक महान साम्राज्य में बदल दिया।
जूलियस सीजर की हत्या के बाद रोम फिर से गृहयुद्ध में लिप्त हो गया। सीजर के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा के खिलाफ युद्ध फौट। ऑक्टेवियन ने एक्टियम के युद्ध में अपने दुश्मनों को हराया और खुद को रोम का रूलर घोषित किया। इस जीत ने रोमन गणरुलेय का अंत और रोमन साम्राज्य की स्थापना की। ऑक्टेवियन ने खुद को ऑगस्टस नाम दिया, जिसका अर्थ है पूजनीय। उन्होंने एक नई पॉलिटिक्स की व्यवस्था बनाई जिसे प्रिंसिपेट कहते हैं। प्रिंसिपेट के तहत ऑगस्टस ने खुद को प्रिंसप्स या पहला नागरिक घोषित किया। उन्होंने गणरुलेय की परंपराओं को बनाए रखा, लेकिन असली सत्ता उनके हाथों में थी। ऑगस्टस एक चतुर और योग्य शासक था। उसने रोमन साम्राज्य में शांति और समृद्धि का एक लंबा दौर स्थापित किया, जिसे पैक्स रोमियाना यानी रोमन शांति कहा जाता है। पैक्स रोमाना, जिसका अर्थ है रोमन शांति, रोमन इतिहास का एक खास समय था। यह समय शांति और स्थिरता का प्रतीक था, जिसने रोमन साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। यह समय लगभग 200 सालों तक चला, जो सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल से लेकर सम्राट मार्कस ऑरेलियस के शासनकाल तक था। इन सम्राटों ने साम्राज्य को एकजुट और मजबूत बनाए रखा। इस दौरान रोमन साम्राज्य बहुत शांत और समृद्ध था। शहरों में शांति और समृद्धि का माहौल था और लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। सीमाएं सुरक्षित थीं, व्यापार बढ़ा और कला और संस्कृति का विकास हुआ। व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा और स्थिरता ने व्यापार को फलने फूलने में मदद की। पैक्स रोमाना रोमन शक्ति और समृद्धि का सबसे अच्छा समय था। इस समय में रोमन नागरिकों ने अपने जीवन में एक नई समृद्धि और शांति का अनुभव किया। इस समय रोमन साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार में था, जो ब्रिटेन से लेकर मिस्र तक और स्पेन से लेकर सीरिया तक फैला था। यह विस्तार रोमन साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। इस विशाल साम्राज्य को एक कुशल प्रशासन, एक विकसित कानूनी प्रणाली और एक शक्तिशाली सेना ने एक साथ रखा था। प्रशासनिक कुशलता और कानूनी प्रणाली ने साम्राज्य को स्थिर बनाए रखा। पैक्स रोमाना के दौरान रोमन नागरिक शांति और समृद्धि में रहे। उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव हुआ। व्यापार बढ़ा, जिससे साम्राज्य के सभी हिस्सों में धन और अच्छी चीजें आईं। व्यापारिक मार्गों पर विदेशी वस्तुओं का आना जाना आम हो गया था। रोमन सड़कों और समुद्री रास्तों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया था, जिससे लोगों और वस्तुओं का आना जाना आसान हो गया था। यह नेटवर्क साम्राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का आधार था। पैक्स रोमाना रोमन कला, साहित्य और वास्तुकला के सुनहरे युग का भी प्रतीक है। इस समय में कला और साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ और वास्तुकला में नए नए प्रयोग हुए।